So hello friends, welcome to my channel Sumant Classes. ये 2.2 पार्ट है. 2.1, 2.2 ये दो पार्ट हो गए, बट एक्चुअली मुझे बनाना नहीं था, मुझे एक साथ ही बनाना था, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ आधा ही रिकॉर्ड हो पाया वीडियो. तो मैंने टाइम वेस्ट ना हो इसलिए वो हाफ द वीडियो पोस्ट कर दिया ताकि आपके लिए कुछ कंटेंट अवेलेबल हो पढ़ने के लिए. सो अब टेक्निकल इशू है तो कुछ किया नहीं जा सकता. सो लेट्स बिगिन. 2.2 में चलते हैं हम लोग. पहले एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था. 2.1 में न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया कवर किया हमने. 3 लॉ थे न्यूटन्स के. देन एक्सेलरेशन, रेसिप्रोकल एक्शन, वी डिड 3 लॉस. अगर कंटेंट आपने गो थ्रू नहीं किया है तो प्लीज़ गो थ्रू करें, तभी आपको आगे की कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा बेटरली क्लियर होगा. तो अब हम लोग आ जाते हैं 2.2 पार्ट ग्रेविटेशन सीरीज़ के, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. सो लेट्स सी दिस वीडियो. अब सबसे पहले तो डेफिनेशन आता है सर्कुलर मोशन का. डायग्राम इसलिए रखा है क्योंकि आपको विजुअलाइज करने के लिए प्रॉब्लम ना हो. जो मैं कहना चाहता हूँ वो इस डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा. First of all, let's understand what is circular motion. This is the definition. It is a movement of an object along the circumference of the circle or rotation along the circular path. So ये एक मूवमेंट है. सर्कुलर मोशन क्या होगा? देखो नाम से ही पता चलता है, ऐसा मोशन जो सर्कल्स में हो रहा है. ठीक है, तो you see this diagram, this woman holding a thread like thing. ओके, वन एंड में मान लो कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है और द अदर एंड इज टाइड टू हर हैंड. ओके, ठीक है. तो ये ऐसे लॉकडाउन में सिचुएशंस आ रहे हैं जहाँ पे आवाज़ बहुत बाहर की इंटरप्ट कर रही है, बट देन ठीक है, अभी हम लोगों को आदत हो चुकी है. तो मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा सा एलिमिनेट करने की. ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू इट. सर्कुलर मोशन, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और रोटेशन अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ. तो यहाँ पे इस लेडी ने क्या किया है, एक थ्रेड होल्ड किया है जहाँ पे वन एंड ऑफ द थ्रेड इज टाइड टू अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड द अदर एंड इज शी इज़ होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड बेसिकली, और वो उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है. तो कैन यू सी, वो घुमा रही है उस पर्टिकुलर बॉल को जो उनके हाथ में पकड़ा हुआ है थ्रेड से. तो ये जब घूम रहा है तो ये डॉटेड लाइन से आपको देखने को मिलेगा कि ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. करेक्ट. ये जो डॉटेड लाइंस है ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. करेक्ट. तो लेटर ऑन इफ़ यू चेक, ये इस पर्टिकुलर बॉल ने कौन सा मोशन परफॉर्म किया है, सर्कुलर मोशन. एब्सोल्युटली राइट. तो कुछ और नहीं है, सिंपल सा है. इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. बराबर है, ये सर्कमफ्रेंस है, सर्कल के एजेस को ये कवर कर रहा है. तो बेसिकली सर्कमफ्रेंस कवर कर रहा है. ओके, so I hope you are getting this idea of circular motion. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स पे आते हैं. इसी डायग्राम पे बेस्ड होगा ये भी. कैन यू सी द ब्लू, ग्रीन एरो, नॉट ब्लू, आई थिंक इट इज़ ग्रीन. देखिए यहाँ ब्लू रहा है. ठीक है, तो वीडियो में बराबर ग्रीन ही दिखेगा. तो ये ग्रीन एरो है. ठीक है, ग्रीन एरो और ये रेड एरो, ये दो एरोज पॉइंट आउट कर रहे हैं दो अलग अलग फोर्सेस के बारे में. और ये जो पिंक है, ये एरो क्या पॉइंट कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई ये कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. ठीक है, तो अब ध्यान से दिख रहा होगा तुम लोगों को, देख लीजिए. तो ये ग्रीन एरो, इट इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द हैंड, एंड दिस रेड एरो पॉइंट्स this ball's force which it is carrying while moving in the circular direction. तो सर्कुलर मोशन में घूमते हुए इसके ऊपर एक और एक फोर्स आ रहा है.
ठीक है, जो इसको बाहर की तरफ भी खींचने की कोशिश कर रहा है। ओके, टेंजेंशियली बाहर चला जाएगा। कैसे, क्यों, कब? ये जब मान लेते हैं कि ये थ्रेड है कहीं ना कहीं यहाँ से टूट चुका है, तो क्या होगा, ये बॉल जहाँ पे टूटा, मान लो बॉल इधर आया, परफॉर्म करते करते बॉल इधर आया, इस कर्सर बराबर नहीं है गाइस, तो इग्नोर दैट, बट मान लो कि ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, इस तरफ का, और यहाँ पे ये टूट गया तो ये बॉल यहाँ से ही टेंजेंशियली बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि ये सेंटर अट्रैक्टिंग फोर्स है, इसीलिए इस पाथ में ये मूव कर रहा है। अगर वो टूट गया तो मतलब ये आउट ऑफ द डायरेक्शन, आउट ऑफ द मोशन चला जाएगा। ठीक है, टेंजेंशियली आउट ऑफ द पाथ निकल जाएगा वो। ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना, तो जिससे मुझे एक कॉमन वीडियो बना दूंगा या फिर वहीं पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो लेट अस गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग। सेंट्रीपिटल क्या है, सेंटर सीकिंग। ओके, दैट इज द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो ये वापिस से डायग्राम पे ध्यान दो। डायग्राम में क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है और ये सर्कल में ही रोटेट हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं किसके वजह से है, ये जो सेंटर पे जो फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे ये वुमेन ने जो सेंटर पे फोर्स लगाया हुआ है, जिसके वजह से ये सेंटर से अट्रैक्टेड है, इसीलिए इस सेंटर के आसपास ही ये चक्कर लगा रहा है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये था सर्कुलर मोशन, ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है। अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो श्योरली इसको लिख कर पढ़ना। ठीक है, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आता है मून। अब मून भी वही परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन का एक लेवल आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि द मून विच इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ गोज अराउंड इन अ डेफिनाइट ऑर्बिट। तो अब ये क्या कर रहा है, मून पहले तो एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। अरे हर एक प्लैनेट्स के ऐसे अलग अलग नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, वैसे ही मून अर्थ का एक सैटेलाइट है जो उसके अराउंड घूम रहा है। सैटेलाइट मीन्स समथिंग जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है, अर्थ के आसपास। ठीक है, वो उसका सैटेलाइट बन जाता है। तो वैसे ही मून है हमारा सैटेलाइट। ओके, हर प्लैनेट के अलग अलग नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्स के 4 है। ओके, तो वैसे हर सैटेलाइट के अपने अपने नंबर ऑफ मून्स है। तो 4 सैटेलाइट यानी नेचुरल सैटेलाइट, इसलिए क्योंकि नेचुरल है ये। तो मून ऐसे 4 है मार्स के पास। ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन सर्च द इंटरनेट एंड यू कैन गो टू दैट प्रोसेस। The moon, which is the natural satellite of the earth, goes around it in a definite orbit. तो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा होता है हमेशा। तो ये लेडी ने कहीं ना कहीं वही एक्सप्लेन किया है कि भाई मान लो ये हमारा सेंटर है, सेंटर कोई और नहीं है, अर्थ है। तो ये सेंटर हमारा अर्थ है। ठीक है, तो ये सेंटर अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सेंटर से अट्रैक्टेड, एक पक्का सर्कल बन ही नहीं रहा है यार, पॉइंटर को संभालना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस देखो, ये सेंटर कहीं ना कहीं सर्कल का अर्थ का सेंटर है मान लो फॉर एग्जांपल, और ये मून है जो उसके अराउंड चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये सेंटर से अट्रैक्टेड है, क्योंकि यहाँ से हमारा एक ग्रेविटेशन फोर्स क्रिएट हो रहा है, जो किस पे क्रिएट हो रहा है, किस पे क्रिएट हो रहा है गाइस? हाँ, मून पे क्रिएट हो रहा है ड्यू टू अर्थ। ठीक है, तो मून पे क्रिएट हो रहा है, ये मून पे क्रिएट हो रहा है। यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए, मून कहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो भाई एक क्वेश्चन दिमाग में तुम्हारे आ गया होगा अभी
फर्स्ट पार्ट में चले जाते हैं वापस से। वहाँ पे मैंने बोला था कि अर्थ के सेंटर से हमारे एक फोर्स आ रहा है, और वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स, या ग्रेविटी बोल सकते हैं। तो ग्रेविटी पुल कर रहा है एप्पल को, तो वो नीचे गिर रहा है। अर्थ आई मीन मून को भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो मून क्यों नहीं गिर रहा है अर्थ पे? ठीक है, तो इसके 2 रीजंस हैं। देखेंगे हम लोग आगे वीडियो में क्या होता है कैसे। तो ज़रूर सोचा होगा तुम लोग ने, है ना, स्मार्ट हो सब लोग। तो क्या था क्वेश्चन कि एप्पल अट्रैक्ट हो रहा है सेंटर और ग्रेविटेशनल फोर्स से और अर्थ पे गिर रहा है, मून क्यों नहीं गिर रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्वेश्चन का आंसर। The direction of the motion of moon as well as its speed constantly changes during this motion. तो क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मून ही नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कल्स में घूमता रहेगा। कांस्टेंट स्पीड से क्या होगा? वो सर्कल्स में घूमता रहेगा, सर्कल्स में कांस्टेंट स्पीड में घूमता रहेगा। करेक्ट, घूमता जा रहा है। सो होप आप लोगों को समझ रहा होगा। ठीक है, तो अब आगे घूमता जा रहा है। अब यहाँ पे वापस से सेंटर सीकिंग फोर्स कौन है? ये सेंटर सीकिंग फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, FCP लिख देता हूँ मैं। करेक्ट, सेंटर पे जो जा रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये जो है ये भी एक फोर्स है जो उसको बाहर की तरफ खींच रहा है। सो मैं इसको बोलता हूँ टेंजेंशियल फोर्स। ये आपके समझने के लिए है गाइस, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल फोर्स मून पे ऑलरेडी लग रहा है जो उसको बाहर की तरफ खींच रहा है, लेकिन सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है उसको? वो उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रख रहा है। ठीक है, तो यहाँ तुम लोग ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ 2 फोर्सेस है। एक तो जो अर्थ मून के ऊपर लगा रहा है कि वो सेंटर की तरफ ही अट्रैक्टेड है, और दूसरा वो मून का खुद का फोर्स है जो उसको बाहर की तरफ खींच रहा है। तो ये 2 फोर्सेस कहीं ना कहीं आपस में बैलेंस हो जाते हैं। बैलेंस होने की वजह से ना ये बाहर निकल जाता है अर्थ के ये ऑर्बिट से बाहर नहीं जाता, ना अंदर आके गिरता है। तो मान लो हम लोग टग ऑफ वॉर में है, एक सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे पीपल आर होल्डिंग द थ्रेड, ठीक है, और कोई इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ खींच रहा है, तो अलग पार्टी है जो उसी थ्रेड या रोप को इस तरफ खींच रही है। अब जब दोनों का फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो मुझे बताओ, क्या ये थ्रेड किसी एक तरफ जाएगा? नहीं, ये यहाँ का यहीं रहेगा। करेक्ट, दोनों का अगर फोर्स इक्वल हो जाएगा, यानी इसका फोर्स और इसका फोर्स दोनों इक्वल हो जाएगा, तो वो दोनों भी कहीं नहीं जाने वाले, वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है। ठीक है, मैंने बोला था 2 रीजन्स है, मैं एक रीज़न तो बता चुका हूँ, बट दूसरा रीज़न जो है मैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर बताऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए ये समझ लो कि पहला FCP सेंट्रीपिटल फोर्स है वो, और दूसरा टेंजेंशियल फोर्स है जो मून के पास है। ठीक है, एक फोर्स अर्थ लगा रहा है, दूसरा फोर्स टेंजेंशियल फोर्स है जो मून का खुद का फोर्स है, जो उसको सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के वक्त लगता होता है। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों ने बैलेंस कर लिया है। अब वो भाई ना बाहर की तरफ जा रहा है ना अंदर की तरफ आ रहा है, वो बस अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं ये पार्ट में। पहला क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। आई मीन डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड क्या रहता है? कॉन्स्टेंटली चेंज होता है। अब डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, हर जगह पे वो घूमता जा रहा है, एक पोजीशन पे बैठा नहीं है, तो डायरेक्शन चेंज हो ही रहा है मून का। करेक्ट, अराउंड द अर्थ मान लेते ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के अराउंड उसका डायरेक्शन घूमता जा रहा है। ठीक है, मतलब अर्थ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते जा रहा है।
अब वो घूम रहा है तो अब ये तो सर्कल है बट अर्थ का शेप तो ओवल है, करेक्ट। तो ये जो रेडियस है सेंटर से अर्थ का हर जगह अलग अलग है, और ये रेडियस अलग अलग होने की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा यानी ग्रेविटी होगा वो हर एक जगह का वैल्यू उसका अलग अलग होगा। नॉर्थ पोल पे अलग होगा, साउथ पे अलग होगा, वेस्ट पे अलग होगा, ईस्ट पे अलग होगा। तो दीज आर ऑल द रीजंस कि भाई उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन शॉर्ट ग्रेविटी की जो वैल्यू है जो कि 9.8 यूनिवर्सली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे वो 9.71 है, कहीं पे 9.77 है। तो अलग अलग वैल्यू होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका वैल्यू चेंज होने की वजह से, देखो बहुत माइनर है बट वो माइनर से भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है कि स्पीड में थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस आते रहता है। इसीलिए यहाँ वर्ड दिया गया कि स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन। तो ये स्पीड चेंज क्यों होता है? बिकॉज वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज चेंजिंग। देखो वो नेग्लिजिबल है बट दैट इज़ वन फैक्टर ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ द मून इज एक्चुअली चेंजिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आ रहा है। डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? व्हाट डू यू थिंक? क्या होगा ये फोर्स? क्या होगा? मेरे हिसाब से सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, करेक्ट। सेंटर से फोर्स आ रहा है ना। मून पे क्या अप्लाई हो रहा है? मून का खुद का फोर्स नहीं, जो बाहर पे एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है उस पर कौन है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आगे देखते हैं, वॉट मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? व्हाट डू यू थिंक शुड बी द डायरेक्शन? अब ये कहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है? सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बराबर। तो डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। डायरेक्शन भी क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा, करेक्ट। अब आगे देखते हैं, हाउ वुड इट्स मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्स एक्टेड अपॉन इट? हमने देखा था कि अगर ये कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है तो उसका मोशन क्या होता। तो फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है मतलब क्या नहीं होगा? ये जो फोर्स यहाँ पे दिख रहा है सेंटर वाला, वो कैंसल्ड हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। तो क्या होगा? एक ही फोर्स बचा है जो इसको टेंजेंशियली बाहर फेंक देगा। मतलब जहाँ पर भी यहाँ पर है तो यहाँ से ये फोर्स गायब हुआ, कट गया, तो ये यहाँ से ही बाहर निकल जाएगा ऑर्बिट से, ये यहाँ से ही बाहर निकल जाएगा, देख लो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे ही इसी पाथ से वो बाहर फेंक दिया जाएगा, करेक्ट। तो यू गॉट द पॉइंट, टेंजेंशियली आउट ऑफ द पाथ, टेंजेंशियली आउट ऑफ पाथ। तो ये क्या हो जाएगा? टेंजेंशियली आउट ऑफ पाथ हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से वो टूटा फोर्स वहीं से वो फेंक दिया जाएगा। हाउ वुड इट्स मोशन हैव बीन इफ नो सच फोर्सेज एक्टेड अपॉन इट? ओके, तो वो बाहर निकल जाएगा, इट वुड बी टेंजेंशियली आउट ऑफ द पाथ, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स समझ आ गए होंगे अब मून के बारे में। देखो इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है फॉर श्योर एग्जाम में, बट फिर भी आपको यहाँ पे थोड़ा एक नॉलेज के बेस पे आपको ये करना चाहिए, ठीक है। तो नॉलेज इम्पॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं पे एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ना होते हुए भी ये एक जनरल नॉलेज टाइप ऑफ टॉपिक है, तो अपने को कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है इसीलिए, ठीक है। और होपफुली आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने किए थे, और मार्स के पास एक जस्ट रिकॉल
करके आया हूँ मैं कि मार्स के पास 4 नहीं 2 मून्स है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूँगा। यू कैन जस्ट गो थ्रू द इंटरनेट एंड सर्च इट। होता है, कभी कभी होता है। टीचर इज़ नो गॉड। एडमिट करने वाला छोटा नहीं बनता। गलतियाँ होती है सभी से। वी आर ऑल ह्यूमंस। वी आर हैविंग अ टेंडेंसी कि हम गलतियाँ करेंगे शॉर्ट। बट एडमिट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो मार्स के पास 4 नहीं बल्कि 2 मून है, ओके। नाम क्या है वो भी आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग हमारे सेक्शन के इस पार्ट से आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा इधर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं। टेक्निकल इश्यूज़ क्या है कि मेरे आवाज़ आपको शायद पहले सुनाई दे और पिक्चर जो है वो बाद में आए, इसीलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि पिक्चर अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो आ जाए ताकि वीडियो वापस ना बनाना पड़े, ओके। तो होपफुली अब आगे बढ़ते हैं। पहले सारा इरेज कर देता हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। डू द अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सिमिलर फैशन? यस, ये ऐसे होता है, करेक्ट। ये सिर्फ अर्थ और मून पे एप्लीकेबल नहीं है, पूरे सोलर सिस्टम पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वैलिड है। सन अट्रैक्ट कर रहा है अदर प्लैनेट्स को अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सन है और वो सारे अलग प्लैनेट्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। करेक्ट। तो ये सारे प्लैनेट्स है जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइस, है ना। तो यहाँ पर भी यही रीज़न है कि सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट में घूमते हुए सर्कल पाथ में सर्कुलर पाथ में सन के अराउंड घूम रहे हैं। यस, तो ये अदर प्लैनेट्स पे भी एप्लीकेबल है ये प्रिंसिपल, ये रूल। आई वुड से यस। देन इज सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम? क्या इन सब पे भी सेम फोर्स एक्ट हो रहा है? यस, हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स बोले, ग्रेविटेशनल फोर्स बोले, दोनों भी बराबर है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जो इसकी वजह से ये सारे planets attracted है, and it is directed towards the center. What must be its direction? Towards the center. तो आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा। करेक्ट। तो वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ कि डू अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सिमिलर फैशन? आंसर इज यस। द सेम टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स अपॉन द डिफरेंट प्लैनेट्स बिकॉज ऑफ द सन। इज सिमिलर फोर्स एक्टिंग ऑन देम? यस। ग्रेविटेशनल फोर्स इन पे भी एक्ट कर रहा है जो क्रिएट किया जा रहा है सन की वजह से, जो सन इन सारे प्लैनेट्स को अपने अराउंड रिवॉल्व करने पे मजबूर कर रहा है। व्हाट मस्ट बी इट्स डायरेक्शन? कहाँ पे ये सारे प्लैनेट्स अट्रैक्टेड है? देखो सबका डायरेक्शन कहाँ पर है? सन की तरफ, टुवर्ड्स द सेंटर, करेक्ट। तो यहाँ पर भी आंसर है टुवर्ड्स द सेंटर। कंक्लूजन है कि मून को अर्थ के अराउंड घूमना है तो एक फोर्स का एग्जर्ट होना बहुत ज़रूरी है, फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये फोर्स कौन लगाएगा? क्योंकि मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है तो डेफिनेटली अर्थ को ही ये फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा। किसके ऊपर? मून के ऊपर। तो मैंने एक डायग्राम भी डाल दिया है ताकि आप लोगों को सब प्रॉपरली समझ जाए। देख रहे हो यहाँ पे, ये डायग्राम अच्छे से देख लेना। तो मून जैसे सन अर्थ के अराउंड अट्रैक्टेड है वैसे ही अर्थ से अट्रैक्टेड है, अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, वैसा ही फोर्स
सन क्रिएट कर रहा है इंक्लूडिंग द अर्थ अराउंड इट सेल्फ, सन क्रिएट कर रहा है अट्रैक्टिंग द अदर प्लैनेट्स, अर्थ अट्रैक्ट्स मून, सिमिलरली सन अट्रैक्ट्स अदर प्लैनेट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये कंक्लूजन है जो मैंने एक शॉर्ट एंड स्वीट में लिख दिया, जो पूरा इस पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो होपिंग दैट यू गॉट दिस पॉइंट। डायग्राम में भी समझ आ रहा होगा कि सारे प्लैनेट्स अट्रैक्टेड है, इसीलिए ये सारे ऑर्बिट्स में ही घूम रहे हैं, करेक्ट? ओके, सो होप यू गॉट दिस होल आइडिया। आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस की। यहाँ पे क्वेश्चंस 2.1 और 2.2 दोनों के कंबाइंडली दिए हैं मैंने। जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका क्वेश्चन हमने कवर किया इस पर्टिकुलर टॉपिक में। 2.1 में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कवर किया है, सर्कुलर मोशन कवर किया है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बाय हार्ट हो जाने चाहिए एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, 2.1 and 2.2. So finally, tell us how do you like this video? अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, नहीं भी लगे तो भी कमेंट करें ज़रूर, और ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ताकि हम लोग और मोटिवेट हो जाएं और मेहनत करके अच्छी कंटेंट के लिए काम करें आपके लिए, जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा आसान बना दे। बहुत हेक्टिक होता है एसएससी का ये जो प्रोसेस है पूरे साल का, तो एक इनिशिएटिव है, आपकी मदद से और अच्छा हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट, लाइक एंड शेयर करें अगर पसंद आ रहा है तो आपको, सब्सक्राइब करें फॉर कमिंग न्यू अपडेट्स। और फाइनली, कोरोना के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो फैमिली, अपना, खुद का, सभी का कोशिश करें कि ध्यान दे। ओके, हम मिलते हैं अगली पार्ट में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। थर्ड पार्ट केपलर का होगा, वहाँ पे हम ज़रूर मिलेंगे जल्दी। सी यू सून।